हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम आपकी कक्षा 6 की इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक पूर्वी का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और जिसमें हमने आज लिया है यूनिट 1 और ये है फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेबल्स एंड फोक टेल्स होते क्या हैं। कहानियां होती हैं जो कि हमारी लोक कथाएं, जो हमारे जो पहले लोग रहते थे उनके जीवन से संबंधित या हमारी संस्कृति से संबंधित जो कहानियां हैं वो सब फेबल्स एंड फोक टेल्स कही जाती हैं। जिसमें कि सबसे पहली स्टोरी यानी कहानी है अ बॉटल ऑफ ड्यू। बॉटल तो आप जानते हैं, बोतल को कहते हैं। ड्यू का मतलब होता है ओस। आपने देखा होगा कि जब आप थोड़े ठंडे मौसम में सुबह उठते हैं तो ये जो पत्तियां होती हैं उन पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी होती हैं। इन्हीं को हम ओस कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम ड्यू बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। रीड मतलब पढ़ने, पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज करेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1, circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. बच्चों, इसमें आपको एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड, और इस वर्ड से संबंधित इन दोनों चित्रों में से कौन सा चित्र सही है उस पे आपको सर्कल करना है। ठीक है, और ये आंसर आपको अपने क्लास के मित्रों से, आपके साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ, टीचर्स के साथ भी बांटना है, शेयर करना है। शेयर मतलब बांटना, बताना है कि हमारा ये आंसर है, कि देखिए किसका क्या आंसर होता है, किसका सही है, किसका गलत है। सबसे पहला है वॉरिड। वॉरिड मतलब होता है परेशान होना, चिंतित होना। तो ये दोनों पिक्चर्स देखिए, चित्रों में आपको कौन वॉरिड दिखाई दे रहा है। ये वाली जो लड़की है ये तो हंस रही है, ये खुश है, लेकिन ये जो लाल कपड़ों में है ये थोड़ी दुखी नजर आ रही है। यानी वरिड के लिए इसका विकल्प सही होगा, तो आप इस पे सर्कल कर लीजिए। उसके बाद अगला आइए, नंबर 2, प्लांटेशन। बच्चों, प्लांटेशन का मतलब होता है वृक्षारोपण, मतलब वृक्षारोपण, जब रोपण करना। तो ये तो वृक्ष है, लेकिन जब हम वृक्षों को रोपित करते हैं यानी लगाते हैं कहीं, तो वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो होता है प्लांटेशन। जब वृक्ष छोटा होता है तो उसको प्लांट बोलते हैं और कहीं लगाने को उसको कहते हैं प्लांटेशन। तो ये देखिए, ये वाला चित्र सही है प्लांटेशन के लिए, जहां पे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। अगला ये नंबर 3 पर है सेज। सेज मतलब होता है बच्चों संत। अब यहाँ पे 2 चित्र हैं। पहला चित्र गेरुए वस्त्र में, ये संत है। दूसरे चित्र में ये सब्जी वाला है, ये सब्जियां बेच रहा है। तो ये हमारा सही विकल्प है सेज यानी संत। इसके बाद नंबर 4 पर आइए, ये लिखा है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है बच्चों हैरान होना। अब देखिए, इस बच्चे को देखकर क्या लग रहा है कि ये हैरान है? ये थोड़ा परेशान सा लग रहा है या किसी को ध्यानपूर्वक देख रहा है। लेकिन जब हम इस गुलाबी टी शर्ट वाले बालक को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि अरे देखिए, मुंह खुल गया है, आश्चर्यचकित इसकी भुएं तन गई हैं, तो यानी कि ये हैरान है और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे सरप्राइज। तो ये हमारा सही विकल्प है। तो चलिए, यहां तक हमारा हो गया है। आइए अब आगे चलते हैं। नंबर 2, answer these questions and discuss them with your classmates and teachers. प्रश्न 1, क्वेश्चन 1 है, think of a time when you worked hard. ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आपने बहुत कठिन परिश्रम किया था। What did you do then? उसके लिए आपने क्या किया था? तो उत्तर है आंसर, I worked hard to prepare for my final exams. मैंने कठिन परिश्रम अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए की थी। आई क्रिएटेड अ स्टडी शेड्यूल।
जिसके लिए मैंने स्टडी शेड्यूल यानी कि पढ़ाई के लिए एक सारणी बनाई थी, एक शेड्यूल बनाया था, समय सारणी बनाई है, पढ़ने का समय बनाया। रिव्यूड माई नोट्स, मैंने अपने नोट्स को अच्छे से दोहराया। एंड प्रैक्टिस्ड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और मैंने पिछले साल आए हुए प्रश्नों को हल किया। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड इट हेल्प यू? आपको इससे कैसे मदद मिली? आंसर, वर्किंग हार्ड ऑन माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर काफी मेहनत करने से, बेटर एंड इम्प्रूव माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो इससे मेरी जो प्रश्नों को हल करने की जो स्किल है, कौशल है, वो इम्प्रूव हुआ। इट ऑल्सो हेल्प्ड मी परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स, और इससे मुझे अपनी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन में सहायता मिली। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न 3 पे आते हैं। हाउ डिड इट मेक यू फील? तो जब आपने इतना अच्छा कठिन परिश्रम किया, उसके लिए आपने पूरा शेड्यूल बनाया, फिर आपको काफी हेल्प मिली, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? तो प्रश्न 3 में पूछा गया है हाउ डिड इट मेक यू फील, तो आपको कैसा फील हुआ इससे? आंसर है, वर्किंग हार्ड एंड अचीविंग माई गोल्स मेड मी फील प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। मतलब कठिन परिश्रम करके अपना गोल यानी अपने उद्देश्य को अचीव करने के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और कॉन्फिडेंट आया, मतलब आप में आत्मविश्वास आया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं यानी अध्ययन करते हैं। रामनाथा was the son of a rich landlord. रामनाथा was the son. सन का मतलब क्या होता है बच्चों? बेटा। सन का मतलब होता है बेटा। रिच मतलब जो अमीर होता है ना, उसको हम रिच बोलते हैं, अमीर। लैंड लॉर्ड क्या होता है? लैंड मतलब जमीन, लॉर्ड मतलब उसका मालिक। ये होता है जमींदार या जमीन का मालिक। ठीक है, लैंड लॉर्ड मतलब जमींदार। तो जो रामानाथा था बच्चों, वो एक अमीर जमींदार का बेटा था। अब आगे चलते हैं। हिज फादर लेफ्ट हिम, मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ जाना, लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। अब देखिए ये लाल से रंग में है ये, और इसका अर्थ यहां सामने दिया हुआ है। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है बच्चों लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा या बहुत बड़ा भाग। When he died, मतलब जब रामनाथा के पिताजी की डेथ हुई थी यानी उनकी जब मृत्यु हुई थी, तब उस समय वे उसके लिए जमीन का एक बहुत बड़ा भाग छोड़ के गए थे। बट रामनाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा, बट मतलब लेकिन रामानाथ ने एक दिन भी उस जमीन के लिए स्पेंड नहीं किया, मतलब उसके ऊपर एक दिन भी अपना खर्च नहीं किया कि वो उस जमीन पे ध्यान दे या उस पे कुछ उगाए या उसकी देखभाल करे, कुछ नहीं किया उसने। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। फनी होता आइडिया मतलब एक मूर्खतापूर्ण उपाय। तो उसके पास एक, दिस वॉज बिकॉज मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, उसके पास एक मूर्खतापूर्ण उपाय था। ही बिलीव्ड मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं आपको लिख के दे देती हूँ विश्वास। बिलीव्ड मतलब विश्वास। तो उसको बिलीव था कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि उसे विश्वास था कि एक मैजिक पोशन होगा। मैजिक मतलब जादुई, और पोशन क्या होता है ये देखिए यहाँ पे इसका अर्थ लिखा है, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी ऐसा द्रव्य पदार्थ या लिक्विड या कोई ऐसा जल हो, जल जैसा, पानी जैसा पदार्थ जिसमें जादुई शक्तियां हों। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को गोल्ड में परिवर्तित कर दे यानी सोने में बदल दे। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो अपना सारा समय
इसी पोषण को सीखने के बारे में बताता था कि वो कैसे ये जादुई द्रव्य बनाए, जल बनाए। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन। चीटेड मतलब बच्चों, चीटेड का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। तो लोग उसको धोखा देते थे, चीट करते थे। ऑफ्टन मतलब अक्सर, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, लोग अक्सर उसको धोखा देते थे। प्रोमाइजिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उसको वादा करते थे इसके बारे में बताने के लिए कि हम तुम्हें बताएंगे। प्रोमाइजिंग मतलब उनको वादा, उसको वादा करना कि हम तुम्हें बताएंगे कि ये कैसे बनता है या ये कहाँ मिलेगा या कैसे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। किसने? रामानाथा ने। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, किसी चीज के लिए कोशिश करना ना छोड़ना होता है, कि मतलब उसने उस चीज को पाने के लिए कोशिश करना नहीं छोड़ा, गिव अप नहीं किया, उसने रोका नहीं, स्टॉप नहीं किया। हिज वाइफ, अब उसकी वाइफ देखो, मधुमती, उसकी वाइफ का नाम क्या था? मधुमती। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड। उसकी बीवी जो थी मधुमती, वो भी थक चुकी थी। टायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? थकना। टायर्ड मतलब थकना, वो थक चुकी थी। और इसके साथ ही वो वरीड थी, चिंतित। वरीड क्या होता है? चिंतित। बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि उसने देखा था कि उसने कितनी मनी खर्च कर दी थी। किसके लिए? इसी मैजिक पोशन के लिए। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसे ये पक्का विश्वास हो गया था कि एक दिन वो बिना धन के हो जाएंगे। विदाउट मनी क्या होता है बच्चों? बिना धन के, ठीक है। श्योर मतलब विश्वास। वन डे, एक दिन, अ फेमस सैग, प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध साधु, कॉल्ड माहीपति, उनका नाम क्या था? माहीपति, केम टू देयर टाउन, कहां पर आए? उनके टाउन में आए, उनके शहर में आए। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर। तो फॉलोवर क्या होता है? किसी का शिष्य बनना, किसी को फॉलो करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना, फॉलोवर। एंड आस्क हिम, अब रामानाथा भी उनका शिष्य बन गया, मतलब उनको फॉलो करने लगा, उनको मानने लगा। तो उसने उनसे पूछा अबाउट द पोशन, इस पोशन के बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, बड़े ही सरप्राइज मतलब बच्चों हैरान होना, हैरानी के साथ उसने आंसर दिया, यस इन माई ट्रेवल्स। ट्रेवल्स होता है भ्रमण करना, ट्रेवल्स का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है। अब वो संत थे तो वो यात्रा ही तो करते थे, यात्रा। तो यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, तो कहाँ की यात्रा उन्होंने की थी? ये हिमालय की। तो उनके हिमालय की यात्रा के समय आई हर्ड, उन्होंने क्या कहा? आई हर्ड यानी मैंने सुना, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि आप किस तरीके से ऐसा पोशन बना सकते हैं। बट इट इज डिफिकल्ट, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कठिन। तो टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो रामानाथा रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना करता है उनसे कि टेल मी, कि मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक मतलब अपने लक, अपने भाग्य पे बिना भरोसा किए वो कहता है कि मुझे बताइए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो वो कहते हैं सेज, यानी वो जो संत आए थे वो कहते हैं कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तुम एक बनाना प्लांट लगाओ एंड उसको रोज पानी दो। वाटर इट रेगुलरली, रेगुलरली मतलब रोज, विद योर हैंड, और वो भी अपने हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और ठंडियों में
जो सुबह सुबह की ओस है, ड्यू मतलब ओस, उस पत्तियों पे जो आएगी, यू हैव टू कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा मतलब उसको इकट्ठा करना है। यू हैव टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करो। द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, उस ओस की बूंदों को इकट्ठा करना है एक बॉटल में। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब ऐसे ही इकट्ठा करते करते तुम्हारे पास जब 5 लीटर 5 लीटर ड्यू हो जाएगी, ओस हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, उसे मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट, आई विल चैंट। चैंट मतलब क्या होता है बच्चों? टू रिपीट और सिंग अ वर्ड ऑफ फ्रेज, मतलब जैसे कुछ मंत्र बोलना या कोई उच्चारण करके उसमें फूकना, ये होता है चैंट। चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं उसमें कुछ मैजिक वर्ड्स फूकूंगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि उसको मैजिक पोशन में बदल देंगे। टर्न मतलब बदल देना, मैजिक पोशन में, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और वो जो उसकी जो पोशन की कोई भी जो एक ड्रॉप है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देगी। किस में बदल देगी बच्चों? सोने में, यानी गोल्ड में। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या हुआ। अब ये देखिए, ये संत बैठे हुए हैं और ये रामानाथ उनकी बात सुन रहा है। आगे चलते हैं। रामानाथा वॉज वरीड, वरीड मतलब चिंतित। रामानाथा चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन जो सर्दियां थी वो थोड़े ही दिनों में, मतलब कुछ ही महीनों में थी। इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, तो वो कहता है कि 5 लीटर ड्यू मतलब ओस इकट्ठा करने में तो सालों लग जाएंगे मुझे। तो देखो क्या है, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट। तो वो संत बोलते हैं कि तुम जितना चाहो उतने बनाना के प्लांट यानी कि केले के प्लांट लगा लो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, रिमेंबर याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, लेकिन याद रखना है कि उनका लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उसकी जो देखभाल है तुम्हें खुद करनी है, स्वयं। योर सेल्फ मतलब स्वयं। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड, मतलब जो कलेक्ट मतलब इकट्ठा क्या करना है, ड्यू योर ओन यानी अपने हाथों से। ओन मतलब होता है अपना, यानी तुम्हें अपने हाथों से कलेक्ट करनी है। ये उन्होंने संत ने रामानाथा से कहा। तो बच्चों ये चैप्टर तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसके बाद अब बारी है लेट अस डिस्कस, यानी कि कुछ चर्चा करने की। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, चर्चा। तो अब हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? रामानाथा को क्या बिलीव था, मतलब क्या विश्वास था? आंसर, रामानाथा बिलीव्ड दैट ही कुड फाइंड अ मैजिक पोशन। रामानाथा को एक विश्वास था, बिलीव था कि उसे मैजिक पोशन मिलेगा, यानी वो पवित्र जो द्रव्य है वो मिलेगा। दैट वुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल देगा। ही थॉट दैट दिस मैजिक पोशन वुड मेक हिम रिच। उसका मानना ये था, वो ये सोचता था कि वो मैजिक पोशन उसको अमीर बना देगा, रिच बना देगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? सेज कौन है? वे संत। तो उन्होंने रामानाथा की मदद कैसे की? आंसर, द सेज महीपति, जो सेज थे, संत थे, उनका नाम था माहीपति। हेल्प रामानाथा बाय गिविंग हिम स्पेसिफिक एडवाइस, उन्होंने एक स्पेशल एक अच्छी सी एडवाइस दी थी। ही टोल्ड रामानाथा टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, उन्होंने कहा कि रामानाथा 5 लीटर ड्यू यानी कि ओस को इकट्ठा करे फ्रॉम बनाना प्लांट्स। कहां से कलेक्ट करे? बनाना प्लांट से।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? आप क्या सोचते हैं कि रामानाथा ने ड्यू को कलेक्ट करने में सफलता हासिल की होगी, यानी वो कलेक्ट कर पाया होगा? गिव अ रीजन, आपको कारण बताना है। आंसर है यस, रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। हाँ, रामानाथा जो है ड्यू को कलेक्ट करने में समर्थ हुआ, बिकॉज क्योंकि ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड टू ग्रो अ लार्ज बनाना प्लांटेशन। तो वो और उसकी वाइफ जो है, जो बनाना प्लांटेशन उन्होंने किया था, उस पे उसको बढ़ाने में काफी मेहनत की थी। दे स्पेंड मेनी ईयर्स केयरफुली ग्रोइंग द बनानास। तो उन्होंने काफी साल तक उस बनाना को ग्रो किया था, यानी बढ़ाया था उसको, विच सजेस्ट दे विल सक्सेसफुली कलेक्ट द ड्यू नीडेड। तो इस प्रकार उन्होंने जो ड्यू था उसको सफलतापूर्वक कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इवन दो द रियल लेसन इज दैट देयर हार्ड वर्क क्रिएटेड देयर वेल्थ। लेकिन इसके पीछे का जो असल कारण था वो था उनका कठिन परिश्रम, जिसने उन्हें इतना वेल्थ दी, यानी इतना वैभव दिया। नॉट द मैजिक दे वर सीकिंग। तो एक खाली मैजिक से ही नहीं, बल्कि अपने हार्ड वर्क से उन्होंने वो अपना जो भी धन दौलत जो उन्होंने पाई वो पाई। अब सेकंड पॉइंट पे आ गए, अब हम सेकंड एरिया पे आ गए हैं, नेक्स्ट सीन पे। रामानाथा वेंट होम। रामानाथा घर जाता है। कहाँ जाता है? वेंट, वापस घर आता है। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। अपनी वाइफ से बात करने के बाद, अपनी बीवी से, टॉकिंग मतलब बातचीत करना, ठीक है, अपनी बीवी से बातचीत करने के बाद वो क्या करता है? स्टार्टेड मतलब शुरू करता है, क्लीनिंग मतलब सफाई करना, हिज लार्ज फील्ड। लार्ज फील्ड मतलब जो उसका, लार्ज मतलब काफी विशाल जो हो, ठीक है, विशाल। फील्ड मतलब खेत, जो उसका बड़ा सा खेत है ना, उसको साफ करना शुरू करता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। जो कि इतने सालों से, एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली, खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। रोज मतलब होता है, जैसे ये खेत है बच्चों, तो इसमें अगर कोई चीज उगाई जाती है तो ऐसे लाइन बना बना के उगाई जाती है ना, लाइनों में ऐसे उगाया जाता है, यहाँ 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 ऐसे उगाया जाता है। तो ये होती हैं रोज, ठीक है, ये रोज होती है, जैसे कुछ उगाया है तो ऐसे ऐसे लाइन में उगाया गया है, तो इनको कहते हैं रोज ऑफ बनाना प्लांट। और ये किसकी रोज थी? कौन से प्लांट की थी? बनाना प्लांट। ही टेंटेड, टेंटेड मतलब होता है देखभाल करना। ये देखिए यहां पर भी इसका अर्थ लिखा गया है, लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना। टेंटेड मतलब देखभाल करना। them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। तो और इसके साथ ही वो देखभाल करता है, और ड्यूरिंग द विंटर मतलब कि ठंड के समय, ठंड के महीने में वो कलेक्ट करता है ओस को, जो कि बहुत ही ग्रेट केयर, बहुत ही अच्छे से देखभाल करके उस पे आई हैं, मतलब वो प्लांट्स की अच्छे से देखभाल कर रहा है और उस पर उसकी बूंद आई हैं, उनको वो कलेक्ट करता है, यानी इकट्ठा करता है। हिज वाइफ हेल्प हिम टू। उसकी बीवी भी उसकी बहुत हेल्प करती है, उसकी पत्नी। मधुमती गैदर्ड, गैदर्ड मतलब बच्चों, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप। तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप का मतलब होता है फसल, ठीक है बच्चों, क्रॉप का मतलब होता है फसल। तो मधुमती क्या करती है, जो उसकी पत्नी होती है, बनाना की क्रॉप, फसल को इकट्ठा करती है। टुक इट टू द मार्केट, मार्केट ले जाती है, एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। और उसको क्या मिलता है? एक अच्छा मूल्य मिलता है। प्राइस मतलब मूल्य मिलता है इसका, फसल का। ओवर द ईयर्स, काफी साल बीतने के बाद,
रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। रामानाथा और भी ज्यादा प्लांट को प्लांटेड करता है, मतलब बोता है। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास ह्यूज मतलब बहुत विशाल, बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन हो जाता है, मतलब वहां पर वृक्षारोपण हो जाते हैं बनाना के। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू, मतलब 6 साल के बाद रामानाथा के पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो जाता है। ये देखो बच्चों, इस चित्र में देखिए रामानाथा की ये फसल है, मतलब ये उसकी प्लांट हैं, किसके, बनाना के। और इस पे देखिए कितने सारे बनानास लगे हुए हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। केयरफुली मतलब होता है ध्यानपूर्वक, बड़े ही ध्यान से, कहीं टूटे ना। केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो बॉटल को कहां ले जाते हैं, सेज के पास, यानी जो संत थे उनके पास। द सेज स्माइल्ड, सेज हंसते हैं, स्माइल मतलब हंसना। एंड मटर्ड, मटर्ड मतलब बहुत धीमी आवाज में बोलना। मटर्ड मतलब ये देखिए यहां लिखा है स्पोक इन अ लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज में बोलना। समथिंग ओवर द वाटर, वो पानी के ऊपर कुछ धीमा धीमा बोलते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, वो रिटर्न मतलब होता है वापस करना। रिटर्न मतलब क्या होता है बच्चों, वापस करना। तो वो जो बॉटल होती है वो उसको रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं। और सैड मतलब बोलना, कहते हैं। ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट मतलब, ट्राई इट आउट को हिंदी में हम बोलते हैं कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो, ठीक है। ट्राई इट आउट, कोशिश करके देखो। रामानाथा sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold। अब रामानाथा क्या करता है, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, फ्यू ड्रॉप थोड़ा सा ड्रॉप मतलब कुछ बूंदें, वो कॉपर वेसल मतलब तांबे के एक बर्तन पे छिड़कता है और वेट करता है टू इट टर्न टू गोल्ड, की वो गोल्ड में बदल जाए, यानी सोने में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, वो हैरान हो जाता है। सरप्राइज मतलब हैरान, नथिंग मतलब कुछ भी, हैपेंड नहीं हुआ, नथिंग कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, मतलब ये धोखा है, चीटिंग मतलब धोखा। ही टोल्ड टू सैज, उसने सेज को बोला, उस संत को बोला कि ये तो धोखा है। आई हैड वेस्टेड 6 प्रीशियस, प्रीशियस मत होता है बहुत मूल्यवान, वैल्यूबल यानी मूल्यवान। तो वो कहता है कि मैंने अपने 6 मूल्यवान साल अपने जीवन के बर्बाद किए। बट सेज माहिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन माहिपति जो सेज थे, मतलब संत माहिपति हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और मधुमती जो कि उसकी पत्नी है उसे आगे आने को कहते हैं। वो फॉरवर्ड मतलब आगे आना। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़े बॉक्स के साथ आती है। When he opened it, जब वो उसे खोलती है, inside shined, अंदर कुछ चमक रहा था। स्टेक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड के यानी कि सोने के सिक्कों की ढेरी चमक रही थी। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड, अब जो संत थे
वो टर्न हुए बड़े ही सरप्राइज हैरानगी के साथ। रामानाथा एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। तो वो रामानाथा से कहते हैं कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो किसी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने लैंड पे बहुत हार्ड वर्क किया, यानी कठिन परिश्रम किया। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये वृक्षारोपण तैयार किया, यानी ये पूरे वृक्ष तैयार किए। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी बीवी इसके फ्रूट्स यानी फल यानी केले को मार्केट में बेच रही थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, तो इस तरह तुमने ये पैसे प्राप्त किए, धन प्राप्त किया। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा कठिन परिश्रम है। दैट क्रिएटेड मतलब बनाया। दिस वेल्थ, वेल्थ मतलब ऐश्वर्य, है ना, धन दौलत ऐश्वर्य ये होता है, इसे वेल्थ कहते हैं। नॉट मैजिक, मतलब संत ने कहा, सेज ने कहा, तुम्हारे हार्ड वर्क ने, तुम्हारी मेहनत ने ही तुम्हारा ये वैभव बनाया, धन दौलत बनाई। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यदि मैं ये तुम्हें अर्लियर मतलब पहले बताता, अर्लियर मतलब पहले, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी नहीं सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने यह एक खेल खेला। रामानाथा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझना, रामानाथा समझ गया। द विजडम, विजडम क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, आंतरिक समझ। बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर, हार्डर मतलब कठिन, ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और फिर उसने उसी दिन से अपने खेतों में यानी अपने जो उसने प्लांटेशन किया था वहां पर मेहनत करना और भी, क्योंकि वो पहले ही मेहनत कर रहा था ड्यू के लिए, एक मैजिक पोशन को बनाने के लिए, लेकिन अब वो सच में अच्छे से पूरी लगन से मेहनत करने लगा। ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं लेटर्स डिस्कस की ओर, यानी कि चर्चा की ओर। चलिए, अब इसमें दो प्रश्न यहां पर हैं। वाई वॉज रामानाथा एंग्री, रामानाथा नाराज क्यों था। आंसर, रामानाथा वॉज इनिशियली एंग्री, रामानाथा बहुत नाराज हो गया था। बिकॉज ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, मतलब उसको बहुत दुख हुआ। दैट द ड्यू डिड नॉट टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, की जो ड्यू था जो उसने इतने साल इकट्ठा किया वो गोल्ड, किसी भी चीज को गोल्ड में नहीं, सोने में नहीं बदल सकता था। एज ही हैड होप्ड, जो उसने आशा की थी। ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर ऑल हिज हार्ड वर्क सीम टू लीड टू नो मैजिक रिजल्ट, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत परेशान हो गया कि उसने जो इतना हार्ड वर्क किया उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, मतलब कोई जादू नहीं है। हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, तो रामानाथा और मधुमती ने वेल्थ यानी जो इतना धन संपदा थी वो कैसे बनाई। आंसर, रामानाथा एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड टू ग्रो अ लार्ज बनाना प्लांटेशन, तो मधुमती और रामानाथा और मधुमती ने कठिन परिश्रम के द्वारा इतना बड़ा बनाना का प्लांटेशन तैयार किया था, उस पर काफी मेहनत की थी। दे सोल्ड द बनाना फॉर प्रॉफिट ओवर सेवरल ईयर, काफी साल तक उन्होंने काफी लाभ कमाया बनाना बेचकर यानी केले बेचकर, विच इवेंचुअली लेड टू देयर फाइनेंशियल सक्सेस, जो रियल में सच में उनकी आर्थिक सफलता का कारण था। देयर डेलिजेंट वर्क, उनका मतलब जो लगातार मेहनत से करने वाला वर्क, एंड स्मार्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज हेल्प देम बिकम वेल्दी, तो जो उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया उसी से उन्हें विभिन्न सोर्स मिले, कई तरह के स्रोत मिले, जिससे उन्हें काफी वेल्थ मिली, काफी धन संपदा और वैभव मिला। तो बच्चों, हमने ये प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो चलिए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नंबर 1,
रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं इसको आपको पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, यानी उनके उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस लाइन को रीड करते हैं। नंबर 1 है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वह अपना सारा समय मैजिक पोशन कैसे बनाना है ये सीखने में खर्च करता था, यानी कि पूरा टाइम उसी में स्पेंड करता था, खत्म करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन, अक्सर लोग उससे धोखा देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम, उससे वादा करते थे अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। तो उससे वादा करते थे किसके बारे में, कि वो उसे मैजिक पोशन बनाना सिखा देंगे, लेकिन वो उसको धोखा देते थे और नहीं बताते थे कुछ, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं था। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, यानी कि हार नहीं मानी। हिज वाइफ, उसकी वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। तो उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो भी बहुत थक हार चुकी थी, बहुत थक गई थी, परेशान हो गई थी कि इतनी सारी मनी रामानाथा ने इसमें स्पेंड कर दी मैजिक पोशन बनाना कैसे सीखने के लिए। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसे विश्वास था कि कुछ दिनों में उनके पास मनी नहीं रहेगी और वो बिना धन के ही रह जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आगे क्या है, नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। आपको बच्चों यह सेंटेंस कंप्लीट करना है सूटेबल रीजन, यानी कि सूटेबल सही कारण बताकर। रामानाथा डिड नॉट गिव अप, रामानाथा ने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि। तो इसका होगा ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, क्या करते थे, ही, देखिए यहां से आप लिखेंगे ही स्पेंड all his time learning about the magic potion, तो बच्चों यहां पर क्या है कि यहां पे जैसे लिखा है रामानाथा ने गिव अप नहीं किया क्योंकि ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग अबाउट द मैजिक पोशन एंड वॉज, यहां से लिखिए, एंड वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड इट, उसे पता था कि वो उसे मिलेगा। तो इसका सही कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग अबाउट द मैजिक पोशन एंड वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड इट, और उसको ये पूरा विश्वास था, अपने ऊपर भरोसा था कि वो उसे पालेगा। किसे पालेगा, मैजिक पोशन बनाने के तरीके को। नंबर 2, रीड द कॉलम विच शोज what happened and write the correct outcome in the next box। आपको बच्चों ये कॉलम दिया हुआ है, इसको रीड करना है। इसमें लिखा है what happened, ये क्या हुआ था, मतलब यहां पर जो सेंटेंस है क्या हुआ और इससे क्या आउटकम निकला। आउटकम मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जैसे कि कोई घटना हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है, यानी कि उसके बाद क्या उसका रिजल्ट निकलता है वो। तो ए में लिखा है पीपल प्रोमिस्ड टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन, कि लोग रामानाथा को यह वादा करते थे कि वो उसे बताएंगे मैजिक पोशन के बारे में। तो उससे क्या होता था बच्चों, उससे ये होता था कि इसका रिजल्ट क्या था, आउटकम, कि उन्हें तो मैजिक पोशन आता नहीं था, तो इसका रिजल्ट ये था कि पीपल चीटेड हिम, पीपल चीटेड, यहां पे आप लिखेंगे चीटेड हिम, यानी लोग उसे धोखा देते थे। दूसरा ये बी पे, रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामानाथा बहुत मनी स्पेंड करता था, मतलब खर्च करता था। तो उससे क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि हिज वाइफ मधुमती बिकेम
मधुमती बिकेम वरिड, मतलब चिंतित थी, बहुत चिंता में थी, वरिड, दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी, विदाउट मनी। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से हम इसको रीड कर लेते हैं यानी पढ़ लेते हैं। रामानाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका क्या आउटकम निकला? हिज वाइफ मधुमती बिकेम वरिड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी, यानी कि कुछ दिन बाद मधुमती बहुत चिंतित थी कि कुछ दिन बाद वो बिना मनी के हो जाएंगे, यानी उनके पास धन नहीं बचेगा। आइए नंबर 3 करते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य दिया है ये ट्रू यानी कि सत्य है और फॉल्स यानी असत्य, यानी सत्य है या असत्य है। तो ए पढ़ते हैं, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। तो यहाँ पे क्या है कि मधुमती बहुत परेशान थी, ट्रबल थी कि जो उसका हस्बैंड कर रहा था, क्या कर रहा था? मैजिक पोशन बनाने के लिए लोग बहुत पैसे खर्च कर रहा था, लोग उसे धोखा भी दे रहे थे, तब भी वो उसी में लगा था। तो यानी ये सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल सही है। और सही में क्या लिखेंगे हम? ट्रू। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे ट्रू। नंबर 2 यानी बी, रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि रामानाथा बहुत खुश था अपने फील्ड में डिगिंग यानी खुदाई वगैरह करके, जैसे फसल उगाने से पहले खुदाई वगैरह करते हैं ना, उससे। लेकिन क्या रामानाथा कभी जाता था अपने खेतों में काम करने? वो मैजिक पोशन के पीछे पड़ा रहता था। तो यानी ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है, फॉल्स। सी, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा। जो सेज थे यानी जो संत थे वो रामानाथा को सही राह दिखाना चाहते थे। तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है, ट्रू। तभी तो उन्होंने उसे बनाना की खेती करने के लिए कहा, मतलब केले के पेड़ उगाने के लिए कहा उन्होंने। चलिए नेक्स्ट, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू सेज, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड। तो मतलब ध्यानपूर्वक उसने वह बोतल, कौन सी बोतल थी वो? ड्यू की, जो उसने ओस कलेक्ट करी थी वो बोतल को सेज के पास ले गया था। द सेज स्माइल, सेज जो थे संत थे वो थोड़ा हंसे, और मटर्ड मतलब थोड़ा सा उन्होंने फुसफुसा के कुछ मंत्रोच्चारण जो भी किया होगा वो किया। समथिंग ओवर द वाटर के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने मुंह से धीरे धीरे जो भी मंत्र थे वो बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, फिर उन्होंने उस बोतल को वापस देकर कहा, ट्राई इट आउट, अब इसको ट्राई करो, मतलब इसको देखो एक बार। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल। तो रामानाथा ने थोड़ी बूंदे जो है कॉपर वेसल यानी का जो पीतल के बर्तन थे उन पे छिड़की। एंड वेटेड, थोड़ा इंतजार किया, फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, कि वो गोल्ड में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, वो बहुत हैरान हो गया कि कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये आपको देखिए, ये जैसे ये ए और फिर ये बी सी लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इनको रीड करके कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या था। ये हमने सेंटेंस पढ़ लिया है, अब इसका सही और करेक्ट हमें ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे डी भी है, ई भी है। पहले एक बार हम सारा पढ़ लेते हैं। द सेज स्माइल्ड, सेज ने स्माइल किया संत ने। फिर बी में लिखा है, रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, उसने सेज को बॉटल दी। रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर वेसल, रामानाथा ने कॉपर वेसल पे यानी तांबे के बर्तन पे कुछ ड्रॉप्स यानी बूंदे छिड़की। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उन्होंने कुछ धीमी आवाज में वाटर के ऊपर बोला। रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, रामानाथा थोड़ा रुक कर वेट किया कि अब मैजिक होगा, क्या काम करेगा, जादू क्या काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये हुआ था, रामानाथा गिव द बॉटल टू द सेज, तो सबसे पहले ये हुआ था बी वाला स्टेप। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या हुआ था, नेक्स्ट में हुआ था नंबर 2 पे, जब उसने बॉटल दे दी थी सेज को तो वो स्माइल किए थे। फिर उसके बाद ए आएगा, इसके बाद क्या होगा, फिर देखो
ये आएगा डी वाला, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। तो जब उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने धीमी धीमी आवाज में कुछ बोला, तो यहां पर आएगा डी। इसके बाद आता है फिर रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। मतलब रामानाथा ने थोड़ी बूंदे पानी की जो है पीतल के बर्तन पे छिड़की, तो ये हो जाएगा सी। और आखिर में बचा रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क। थोड़ा वेट कर रहा था कि अभी कोई मैजिक यानी जादू होगा, यानी कि ई। तो हमारे सारे ऑर्डर हो गए हैं BADCE। तो देखिए यहां पे कौन सा है, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट है, BADCE। ओके किड्स, नेक्स्ट नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। तो आपको ये जो ऊपर लाइन्स हैं इन्हें पढ़ के जो करेक्ट वर्ड है वो वहां से फिल करना है यहां नीचे। Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. ये देखने के बाद कि प्लांट सूख रहे हैं, गार्डनर ने क्या किया, माली ने क्या किया, वाटर को क्या किया, ये देखिए वाटर को क्या किया, स्प्रिंकल्ड। तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये स्प्रिंकल्ड। तो यही हम यहां पे लिखेंगे, अब वो सेंटेंस से लेने ना ऊपर वाले, तो यहां पर स्प्रिंकल, ओके। थर्ड, हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। सो रामानाथा को कैसा अनुभव हुआ जब उसने जो पानी की कुछ बूंदे जब छिड़की थी पीतल के बर्तन पे, तो उसको में कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो सोने में नहीं बदला था ना। तो रामानाथा को कैसा फील हुआ जब कुछ भी नहीं हुआ कॉपर के यानी कि पीतल के बर्तनों पर। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे रामानाथा माइट हैव फेल्ट सैड। उसको बहुत दुख हुआ था ना, सो फेल्ट सैड। तो यानी कि रामानाथा बहुत दुखी हुआ। चलिए अब उसके बाद ये देखिए नंबर 2 आया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब आपको इनके आंसर बताने हैं। चलिए हम 1 बाय 1 रीड करते हैं। ये देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। आंसर इसका, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जो सेज थे उन्होंने रामानाथा को क्या करने के लिए कहा मैजिक पोशन बनाने के लिए। तो द सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट बनाना प्लांट्स। सेज ने रामानाथा को बनाना के प्लांट लगाने के लिए कहा। वाटर देम रेगुलरली, उसमें रोज पानी देना है। एंड कलेक्ट द 5 लीटर ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस को कलेक्ट करना है फ्रॉम देयर लीव से, यानी उसकी पत्तियों से। देन ही शुड ब्रिंग द ड्यू टू द सेज, फिर वो उस ड्यू को यानी कि वो 5 लीटर ड्यू को सेज के पास लाएगा। हु वुड चैंट सम वर्ड्स, फिर उसमें कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे। टू टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, उसको मैजिक पोशन में टर्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो जो सेज थे उन्होंने रामानाथा को क्यों कहा था कि उन्हें रामानाथा को सारा काम खुद करना है। तो आंसर है, द सेज आस्क्ड रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट ही वुड लर्न द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। उन्होंने सारा काम रामानाथा को करने के लिए इसलिए कहा ताकि रामानाथा मेहनत, कठिन परिश्रम और जो डेडिकेशन होती है उस किसी चीज में लगे रहना पूरे मन से, वह सीख सके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। तो इतना बड़ा बनाना का प्लांटेशन 6 ईयर के बाद रामानाथा के पास कैसे हो सकता है। आंसर, रामानाथा वॉज एबल टू हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। तो रामानाथा के पास 6 साल के बाद इतना बड़ा जो बनाना का प्लांटेशन हुआ क्योंकि ही वर्क टायर्डलेसली विद हिज वाइफ। उसने काफी मेहनत से अपनी वाइफ मधुमती के साथ वहां पे काम किया। प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द बनाना प्लांट्स, उसने
प्लांट लगाए और उनकी केयर करी बनाना प्लांट्स की। ओवर टाइम देयर हार्ड वर्क पेड ऑफ, और काफी कठिन परिश्रम के बाद, एंड द प्लांटेशन ग्रू टू प्रोड्यूस एंड सेल बनाना। तो उनका जो प्लांटेशन थे वो ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, और जो बनाना के फ्रूट्स आए वो उन्होंने सेल किए, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर देम, और उनके पास काफी धन संपदा यानी वैभव हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? तो सेज ने रामानाथा को यह विश्वास कैसे दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता है? आंसर है, द सेज मेड रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाय शोइंग हिम दैट द वेल्थ ही क्रिएटेड केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क। तो उन्होंने रामानाथा को, सेज ने विश्वास कैसे दिलाया था ना कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता है? तो वो ऐसे दिलाया था कि उन्होंने उससे शो किया कि जो उसके पास वैभव है, वेल्थ है, धन संपत्ति है, वो उसके हार्ड वर्क से आई है। ऑन द बनाना प्लांटेशन, नॉट फ्रॉम एनी मैजिक। उन्होंने जो बनाना प्लांटेशन किया उससे जो फल बेचे थे ना बच्चों, उससे ही उसके पास पूरा धन संपत्ति आई। इसका कोई मैजिक नहीं था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। तो आपको ये टेबल जो है ये बिफोर और ये आफ्टर वाली रामानाथा के बारे में लिखनी। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। तो ये रामानाथा के बारे में है। स्पेंड ऑल हिज टाइम सर्चिंग फॉर द मैजिक पोशन। सेज को मिलने से पहले यानी संत को मिलने से पहले रामानाथा अपना सारा समय मैजिक पोशन बनाने में खर्च करता था। व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, मतलब सेज से मिलने के बाद, संत से मिलने के बाद, वर्कड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन। वो अपने बनाना प्लांटेशन पे वर्क करने लगा। गॉट चीटेड बाय पीपल। क्या था? सेज से मिलने से पहले लोग उसको धोखा देते थे, और सेज से मिलने के बाद कलेक्टेड ड्यू एंड हिज वाइफ सोल्ड बनाना इन द मार्केट। तो वो ड्यू कलेक्ट करता था और उसकी वाइफ जो है वो बनाना मार्केट में बेच देती थी, सोल्ड करती थी, सेल करती थी। लेट अस लर्न। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। दिए गए शब्दों को कहानी से पढ़ें। प्रॉमिस्ड मतलब वादा करना, स्पेंडिंग खर्च करना, चीटेड धोखा देना, लक भाग्य, रिमेंबर याद रखना, ह्यूज बहुत बड़ा यानी विशाल, डिफिकल्ट कठिन, मार्केट यानी बाजार। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। आपको ये वर्ड्स जो हैं इन्हें सही से यूज करना है और नीचे दिए गए पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स, यहां पर 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं। इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, इस बॉक्स में बच्चों 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पे टोटल ब्लैंक्स कितने हैं? 6 हैं, और वर्ड्स कितने हैं? 8 हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। There was a farmer who had a dash coconut plantation। तो उसमें क्या आएगा? Who had a huge। तो कोकोनट प्लांटेशन तो काफी बड़ा होता है ना, तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे ह्यूज, ये वाला ह्यूज, HUGE, ह्यूज, ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, और वह निर्भर नहीं हुआ किस पे? लक पे। लक यानी कि भाग्य। वो भाग्य के भरोसे नहीं रहा कि मेरे भाग्य में कोई चमत्कार होगा वगैरह, तो यानी वो लक के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। ये हो गया लक। एवरी डे वॉज, हर दिन क्या था? एवरी डे वॉज डैश, हर दिन उसका क्या था? डिफिकल्ट था, ये वाला लिखेंगे। डिफिकल्ट यानी कि कठिन था, उसका हर दिन डिफिकल्ट था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया यानी हार नहीं मानी। वन डे, एक दिन, अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी उससे एक कोकोनट बैग भर के खरीदता है। एंड डैश टू पे यानी कि उसको प्रॉमिस करता है, ठीक है, उसको वादा करता है। ये यहां पे प्रॉमिस लिखा है ना, प्रॉमिस।
promised, उसको वादा करता है to pay him the money the next day, कि वो अगले दिन उसको पैसा दे देगा. Days passed and the man did not pay him anything. दिन गुजरते गए लेकिन उस आदमी ने उसे फार्मर को पैसे नहीं दिए. The farmer felt, अब फार्मर को क्या फील हुआ, अगर हमें कोई पैसा ना दे तो कैसा फील होगा, लगेगा हमें धोखा दिया है, यानी कि cheated. So the farmer felt cheated. यहां आप लिखेंगे cheated. फार्मर को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है. About 2 months later, 2 महीने के बाद he met the same man, वो सेम आदमी से मिला and asked him about his money, और उसने अपने पैसों के लिए यानी मनी के लिए कहा. The man said, oh, तो उस आदमी ने कहा, oh, I had forgotten, अरे मैं तो भूल गया था. Now I, यानी कि वो आदमी भूल गया था, तो now I क्या आगे क्या होगा, अब उसको याद आया ना, तो now I remember, तो यहां आप लिखेंगे remember, यानी उसे याद आया. Now I remember buying coconuts from you, तो मुझे अब याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट्स लिए थे, खरीदे थे. And he paid the money, और उसने मनी पेड कर दी, पैसे दे दिए. क्वेश्चन नंबर 2. रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए. स्टोरी के वर्ड्स को कॉलम ए में आपको रीड करने हैं. ये कॉलम ए में वर्ड्स हैं, इनको रीड करना है. रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, और कॉलम बी में न्यू वर्ड्स हैं, इनको रीड करना है. कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, इन वर्ड्स की मीनिंग कंप्लीट करनी है. ये देखिए, ये कॉलम ए में स्टोरी के वर्ड्स हैं, सेम वैसे ही कॉलम बी में है, और उनका क्या करना है, मीनिंग लिखना है. गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स की मीनिंग दी गई है. तो बच्चों, इससे पहले आप यहां पे रीड करिए. द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड. जो टेबल में वर्ड्स दिए गए हैं ना आपको, ये ए और बी में, इनके साउंड सेम है, डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन इनकी खाली स्पेलिंग अलग अलग है. एंड मीनिंग्स, और इनकी मीनिंग अलग है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, की जिनकी खाली स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है लेकिन साउंड सेम होता है. जैसे कि ये देखिए, ये आई है और ये आई है. ये आई मतलब मैं, और ये आई आंख. मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन इनका साउंड सेम है, आई आई. तो आपको यहां पे मीनिंग लिखनी है. ओके, तो और वो भी कॉलम बी की मीनिंग लिखनी है. तो ये लिखा है आई. आई क्या होता है, अ बॉडी पार्ट. आई क्या है, अ बॉडी पार्ट. वी सी विद दैट, वी सी विद दैट, ये हमारा एक बॉडी का भाग है, शरीर का भाग है, जिससे कि हम देखते हैं. सेकंड देखिए, योर एंड योर, दोनों की साउंड सेम है, योर योर. लेकिन ये क्या है, ये बी कॉलम का मीनिंग है. ये देखिए, पहले से दिया शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर. यू आर की ये शॉर्ट फॉर्म है, और योर मतलब तुम्हारा. नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू. ड्यू क्या होता है, ओस की बूंद, और ये ड्यू है. तो इसकी क्या मीनिंग है, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ऐसी घटना जो फ्यूचर में होनी है या कुछ भी होना है फ्यूचर में, दैट इज ड्यू. नेक्स्ट देखते हैं, सन, और यहां पे भी सन. ये SON सन है बेटा, ये SU सन है, यानी कि सूर्य, सूरज. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि सन क्या है, द स्टार. सन एक स्टार है, एक तारा है, यहां लिखेंगे द स्टार दैट गिव्स लाइट एंड हीट. ओके, तो सन क्या है, द स्टार दैट गिव्स लाइट एंड हीट, एक ऐसा तारा है जो हमें रोशनी और गर्माहट देता है. आगे देखते हैं, वन, वर्म.
ONE1 नंबर 1 है। WON क्या होता है? पास्ट टेंस ऑफ विन। ये विन की पास्ट टेंस है। विन मतलब विजय होता है, इसी की पास्ट टेंस है। 8 8 8 खाया, 8 नंबर। तो ये क्या है? 8 द नंबर। यहां पे आप लिखेंगे द नंबर। नेक्स्ट आ जाइए सी। सी ये SEE है, सी मतलब देखना, और ये SEAC है मतलब समुद्र। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ये एक समुद्र है, तो द लार्ज सॉल्टी वाटर बॉडी। ये काफी विशाल नमकीन पानी की क्या है? लार्ज बॉडी, यानी कि बहुत बड़ा एरिया है, ये समुद्र है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहां लिखा है चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। आप ये जो होमोफोन्स है ना, जो अभी हमने पढ़े, ये इनमें से कोई 4 पेयर लेने हैं। जैसे ये आई का पेयर, ऐसे कोई भी 4 लीजिए। फ्रॉम द टेबल अबो, ऊपर वाली टेबल से, एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस। आपको हर पेयर के लिए एक सेंटेंस लिखना है। यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, यानी कि दोनों होमोफोन्स को सेम सेंटेंस में ही यूज करना है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। और आपको ये आंसर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के स्टूडेंट्स के साथ और टीचर के साथ शेयर करना है। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन यू। आपको एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए एक पेयर में है 8 8। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है। सेंटेंस में क्या लिखा है? आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आज सुबह के ब्रेकफास्ट, मतलब आज के ब्रेकफास्ट में मैंने 8 बनानास खाए। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया है। अब आपको क्या करना है? आपको 4 पेयर्स के बनाने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए आई, पहले हम आई वाला ले लेते हैं। आपका मैं यहीं पर आंसर लिख दे रही हूं। थर्ड का आंसर 3 सबसे पहले हो जाएगा आई और आई का। ठीक है बच्चों, इसका लिखते हैं आई नीड माई आईज, या आई लिखिए आई टू सी द वर्ल्ड। दुनिया देखने के लिए मुझे अपनी आंखों की जरूरत है। सेकंड नंबर पे आ जाइए। अब ये सन और सन वाला कर लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं माई सन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सन। मेरा बेटा सूर्य की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड, योर एंड योर। इसमें आप लिखेंगे यू आर गोइंग टू आप यहां पे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यू आर गोइंग टू नीड टू वेयर योर जैकेट, यानी तुम्हें अपनी जैकेट पहनने की जरूरत है। नाउ इट्स कोल्ड। अब ठंडा है मौसम। नंबर 4, नेक्स्ट में हम लिखेंगे सी एंड
C. We visit the beach. Visit the beach and see the vast sea. ठीक है बच्चों, हमने बीच का विजिट किया, मतलब घूमने गए जहां कि हमने बहुत विशाल समुद्र देखा। तो ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द phrases in column A with the pair phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentence. तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ ये कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ मैच करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। बच्चे अपना वर्क सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। व्हेन, कब? तो यहां पर देख लीजिए, पहले इनका मीनिंग देख लें। बिकॉज, क्योंकि, बिफोर पहले, एज सून एज जितनी जल्दी हो सके, एज जैसे है। चलिए, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन द बेल रैंग, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, द डेडलाइन ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। ये देखिए, जो हमें डेडलाइन दी जाती है ना, उससे पहले हमें वर्क सबमिट करना है। तो व्हेन, तो यहां पर आएगा द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। ओके, ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। तो उसने रॉक क्लाइंबिंग जो है ट्राई नहीं की थी। वाई, क्यों नहीं की थी? अब जो ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना, तो उसमें क्या होगा? क्यों नहीं ट्राई की थी उसने? बिकॉज ऑफ, क्योंकि उससे क्या होगा? डर होगा। किससे? ऊंचाई से। तो यहां आएगा बिकॉज ऑफ, यहां पे लाइए फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट। बच्चे गेट की तरफ दौड़े। व्हेन, कब? द बेल रैंग। एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल लगी वैसे ही बच्चे। सो नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे। वाई, क्यों? एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जैम में वो फंस गया था। तो बच्चों यहां तक हो गया है। नेक्स्ट, अब आप इसी तरीके से न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब नंबर 5 पे आइए। हियर आर 2 sentences with letter B. लेटर बी से 2 sentences बने हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स, रीड देम फास्टर ईच टाइम। तो ये वर्ड्स लिखे हैं, ये आपको सेंटेंस 2 दिए गए हैं, इनको आपको पहले धीरे धीरे पढ़ना है। चलिए रीड करते हैं। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। तो बच्चों अब थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। अब और थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। तो बच्चों इसी तरह आपको इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ना है। इनको हम टंग ट्विस्टर बोलते हैं। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पियर्स। पियर्स कौन है? जो आपके साथ में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स, वो। तो आपको एक और टंग ट्विस्टर इसी तरीके का बनाना है। तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा ही होगा। एक है शी सेल्स sea shells, by the sea share. She sells sea shells by the sea share. तो बच्चों ये एक टंग ट्विस्टर बन गया है। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं। Let us listen. तो इसे हमें देखना है, क्या है यहां पे? You will listen
to what Madhumati does with the bananas. तो let us listen, यानी आपको सुनना है. You will listen to what Madhumati does with the banana, कि आपको ये सुनना है कि मधुमती बनानास के साथ, केलों के साथ क्या करती है. From her plantation, अपने प्लांटेशन से, जो उन्होंने प्लांट किए थे ना बनाना ट्रीज, उसी से. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. तो आप जो भी सुनेंगे उस सारे इवेंट्स को, यानी उन सारी घटनाओं को आपको नंबर के अकॉर्डिंग लगाना है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है. राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट. हर इवेंट के बाद, हर घटना के बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना है, आपको उसमें नंबर लिखना है. रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. तो आपको स्क्रिप्ट के लिए पेज नंबर 36 पे जाना होगा. तो बच्चों ये है हमारा पेज नंबर 10. ये देखिए, ये है पेज नंबर 10 और हमें जाना है 36 पे. तो अब हम इस पे 36 पे चलते हैं. ओके बच्चों, तो ये है हमारा पेज नंबर 36. तो चलिए रीड करते हैं. अ बॉटल ऑफ ड्यू. मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास. मधुमती बहुत खुश है क्योंकि उसके पास बड़े बड़े बैग्स बनाना के हैं, बहुत सारे बैग्स जिनमें बनाना है. फर्स्टली शी विजिट्स हर मदर. पहले वो अपनी मम्मी के यहाँ जाती है. एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास. तो उनको 2 दर्जन बनाना देती है. सेकेंडली शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास. फिर वो मार्केट जाती है बनाना बेचने के लिए. नेक्स्ट शी मेट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. फिर वो अपनी पुरानी दोस्त कलावती से मार्केट में मिलती है. देन शी गिव्स कलावती अ डजन बनानास. तो वो बाद में कलावती, उसके बाद वो कलावती को 1 दर्जन यानी 1 डजन बनाना देती है एज अ गिफ्ट. लेटर, उसके बाद शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास. फिर वो डिसाइड करती है कि वो घर चली जाए क्योंकि उसने काफी बनाना सेल कर दिए थे, बेच दिए थे. आफ्टर दैट, इसके बाद ऑन द वे होम, घर जाते समय रास्ते में, शी मेट्स अ लिटिल बॉय. उसने एक छोटे बॉय से मिलती है. हु इज हंग्री, जो काफी भूखा था. एंड गेव हिम 2 बनानास. फिर वो उसको, मधुमती क्या करती है, उसको 2 बनानास दे देती है क्योंकि बॉय बहुत भूखा था. लास्टली, आखिर में, शी गोज टू हर नेबर्स हाउस. उसके बाद वो लास्ट में अपने पड़ोसी के घर जाती है. एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना. फिर वो एक बनाना का गुच्छा उनको देती है. शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम. और फिर घर जाते समय उसके चेहरे पर स्माइल होती है. तो यहाँ पे हमने कितने सारे उसके इवेंट्स देखे. सबसे पहले तो उसके पास बहुत बड़ा बैग था जिसमें बनाना थे. सबसे पहले वो मम्मी के घर जाती है अपने. उसके बाद मधुमती मार्केट जाती है और मार्केट में ही उसको अपनी फ्रेंड मिलती है कलावती. उसको गिफ्ट करती है बनाना. और फिर वो उसके बाद क्या करती है, घर जाती है. लेकिन रास्ते में उसको क्या मिलता है, एक छोटा सा बॉय मिलता है, बहुत भूखा है. उसको 2 बनाना देती है. लास्ट में घर जाते समय अपने पड़ोसी के घर जाती है और एक गुच्छा, देखिए बंच का मतलब होता है गुच्छा, एक गुच्छा बनाने का उनको दे देती है. तो अब हमें वापस से क्वेश्चन पे जाना है. सबसे पहले नंबर 3 है विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास. तो सबसे पहले ये वाला इवेंट होता है, नंबर 1 लिखेंगे. उसके बाद क्या होता है, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास. नंबर 7 वाला होता है, इसमें आप लिखेंगे नंबर 2. देन नेक्स्ट, उसके बाद मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. ये 3rd नंबर पे होता है. और उसके बाद क्या होता है, वो क्या करती है, अपने फ्रेंड को बनाना देती है ना, 1 डजन. 1 डजन में 12 बनाना होते हैं बच्चों. ये देखिए, गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड. ये नंबर 4 है. देन नेक्स्ट में क्या होता है, फिर इसके बाद चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट. ये नंबर 5 पे होता है. देन उसके बाद
अब यहाँ पे हमें नंबर 6 देखना है। वो जब घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में एक बॉय मिलता है ना जो बहुत हंग्री होता है, 2 बनाना देती है, तो ये वाला होगा, गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, तो ये नंबर 6 होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, विजिट्स हर नेबर एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास, ये लास्ट नंबर पे 7। तो देखिए नंबर 6 आएगा पहले, फिर 3, फिर 1, 5, 7, 4, 2। ओके, तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस स्पीक, अब हमें बोलना है। हमने पहले सुना, अब हमें बोलना है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, इन वर्ड्स को आपको जोर से पढ़ना है। तो ये है सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको इन वर्ड्स को जोर से पढ़ना है, रीड करना है। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस, आपने देखा होगा इन सभी में लेटर एस है रेड कलर में इन दैम, बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, लेकिन लेटर एस की साउंड सब में सेम नहीं थी। आइए यहां पे देखते हैं कैसे। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज अ साउंड, स साउंड, तो ये जो सेज है इसमें भी स साउंड आ रही है और प्रोमाइसिंग में भी स साउंड आ रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इन विजडम द लेटर एस हैज ज साउंड, जेड वाली साउंड आ रही है, ज, ये देखो विजडम में आ रही है ज वाली साउंड, विजडम। इन ट्रीज द लेटर एस हैज अ जेड साउंड, तो ट्रीज में भी ज साउंड आ रही है इसकी, ज। उसके बाद लास्ट में इन सरप्राइज द फर्स्ट लेटर एस, जो इसका पहला लेटर है, मतलब कि ये वाला, इसकी साउंड स आ रही है, स। और जब हम दूसरे लेटर एस को देखते हैं ये वाले की, तो इसकी ज आ रही है, सरप्राइज। ओके बच्चों, नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, तो आपको इन सभी वर्ड्स को बहुत स्पष्ट तरीके से सही उच्चारण के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ बोलने हैं। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, और फिर आपकी टीचर कुछ वर्ड्स बोलेंगी। लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ एस, आपको उसमें एस की साउंड को ध्यानपूर्वक सुनना है। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड, और वर्ड के बाद उसकी साउंड लिखनी है। तो चलिए उन वर्ड्स को देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले ये वाला वर्ड है, ये क्या है, बेड्स, तो यहां पे एस की साउंड क्या आ रही है, स। ठीक है बच्चों, बेड्स। फिर उसके बाद है सैंड, सैंड में भी स आ रही है। क्लोथ्स, इसमें भी क्लोथ्स कपड़े, इसमें भी स आ रही है। सी, स आ रही है इसकी भी साउंड। देन वॉज, अब इसमें देखिए बच्चों ज आ रही है साउंड, इस वाले को ध्यान से देखिए, ज साउंड आ रही है वॉज में। इसके बाद है कीज, इसमें भी स साउंड आ रही है। बैग्स, बैग्स, स आ रही है, बैग्स नहीं होता, बैग्स, स आ रही है। फिर आता है लास्ट में नोज, इसमें बच्चों ज आ रही है साउंड, ज। तो यहां हमने देखा इसमें भी एस की साउंड स है, इसमें भी स है, क्लोज में भी स है, सी में भी स है, लेकिन वॉज में ज साउंड आ रही है। कीज में भी स आ रही है, बैग्स में भी स आ रही है, नोज में भी ज आ रही है। तो सिर्फ 2 में आ रही है ज साउंड, बाकी सब में स साउंड आ रही है। ओके बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं, यानी उसके बारे में बातचीत करनी है। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग, तो यानी बातचीत करते समय, बोलते समय आपको ये जो ब्रैकेट में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं, इनको आपको यूज करना है, उपयोग करना है। नंबर 1 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू।
आपके लिए कठिन परिश्रम का क्या मतलब है? तो देखिए बच्चों, यहां पे हिंट दिया है इट मीन्स, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं इट मीन्स क्या है? डू माई बेस्ट। इट मीन्स डू माई बेस्ट। ओके, यहां पे आपने लिख दिया। फिर इसके बाद है इट इज समथिंग। क्या है ये? व्हेन, आप यहां लिखेंगे व्हेन आई टेक माई वर्क सीरियसली। सीरियसली, seriously. Well, you see, by hard work, we can achieve, we can achieve anything we want, anything we want। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या है? What I mean is, यहां पे लिखेंगे आप हार्ड वर्क is only key to success। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए सेंटेंस हमने कैसे कंप्लीट किया है। इट मीन्स डू माई बेस्ट, इट इज समथिंग व्हेन आई टेक माई वर्क सीरियसली, वेल यू सी बाय हार्ड वर्क वी कैन अचीव एनीथिंग वी वांट, व्हाट आई मीन इज हार्ड वर्क इज ओनली की टू सक्सेस। मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क आपके लिए क्या मतलब है, तो इसमें आप लिख रहे हैं कि इसका मतलब है, यानी आपके लिए मतलब है कि आप अपना बेस्ट दें, सबसे अच्छा दें। इट इज समथिंग, ये क्या हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम अपना कोई भी काम बहुत गंभीरता से लें। वेल यू सी, हम देख सकते हैं कि बाय हार्ड वर्क वी कैन अचीव, कि कठिन परिश्रम से हम अपना कोई भी चीज जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। व्हाट आई मीन इज, मतलब ये है कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आइए सेकंड पे, गिव 3 रीजन व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। 3 कारण दीजिए कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें हिंट दिया गया है। फर्स्टली आई फील, ओके, फर्स्टली आई फील, ये क्या हो सकता है? यहां पे मैं लिख दे रही हूं बच्चों यहां का, फर्स्टली आई फील इट इज इंपॉर्टेंट। यहां आप लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट, यानी ये जरूरी है। ऐसा लगता है पहला कि मतलब हार्डवर्क के लिए ये जरूरी है। बिकॉज, अब यहां पे क्या लिखेंगे आप? यहां पे मैं लिख दे रही हूं इट मेक मी मोर रिस्पॉन्सिबल। ये मुझे और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। सेकेंडली आई थिंक, दूसरा मेरे विचार में, इट गिव मी कॉन्फिडेंट, ये मुझे आत्मविश्वास देता है। सिंस क्या है? सिंस इट इज इंपॉर्टेंट टू, ताकि मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव माई गोल, मतलब आपका जो उद्देश्य है वो आप प्राप्त कर सकें। लास्टली आई बिलीव, अब यहां पे क्या लिखेंगे? बिलीव, यहां के लिए मैं यहां कर दे रही हूं बिलीव दैट इट इज ओनली, दैट इट इज अ ओनली थिंग
gives me what I want, what I want. ओके, एज, फिर देखिए यहां लिखा है एज मतलब ये मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल सकता है. एज I stood first in my class. ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं एक बार फिर से. फर्स्टली आई फील इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक मी मोर रिस्पॉन्सिबल. इसमें 3 कारणों में यह है. पहला कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुझे बहुत जिम्मेदार बनाता है. सेकेंडली आई थिंक इट गिव मी कॉन्फिडेंट, तो ये मुझे आत्मविश्वास देता है. सिंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव माई गोल, ये जरूरी है मेरे गोल यानी कि उद्देश्य को अचीव करने के लिए. लास्टली आई बिलीव दैट इट इज द ओनली थिंग, ये एक मात्र है जो कि मुझे वो देता है जो मैं प्राप्त करना चाहती हूं या चाहता हूं. सो एज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसे कि मैं फर्स्ट अपनी क्लास में आया. तो यानी आप अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं. तो बच्चों ये नंबर 3 है. 3 का देखते हैं. शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड. तो आपको कुछ आइडिया शेयर करने हैं जो कि हार्ड वर्क करना चाहता है उससे. तो उसके लिए आप क्या आइडिया शेयर करेंगे? टू बिगिन विथ इट इज इंपॉर्टेंट दैट, कभी भी हार्ड वर्क करने से पहले हमें क्या करना है? यू सेट योर गोल. सेट योर गोल मतलब अपना गोल सेट करो. आपको क्या चाहिए वो सेट करो, उद्देश्य सेट करो. नेक्स्ट, यू कुड मेक अ शेड्यूल. मेक अ शेड्यूल, आपको एक शेड्यूल बनाना है, मतलब एक सारणी बनानी है, एक समय बनाना है, कब क्या करना है. एंड फॉलो दैट, और उसे फॉलो करना है. एंड फॉलो दैट. ओके, देन नेक्स्ट क्या लिखा है? फाइनली आई थिंक यू शुड. फाइनली मतलब आखिर में आप क्या कर सकते हैं? टेक हेल्प. टेक help to your teachers and elders. टीचर्स एंड एल्डर्स की आप हेल्प ले सकते हैं फॉर गुड रिजल्ट. ओके बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड. आप 3 आइडिया आप क्या देंगे किसी को जो कि हार्ड वर्क करना चाहता है. इसके लिए शुरुआत करनी है तो उससे पहले टू बिगिन विद इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सेट योर गोल. आप अपना गोल सेट करिए. नेक्स्ट, यू कुड मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो दैट. और फाइनली क्या करना है? टेक हेल्प टू योर टीचर. आप अपने टीचर और बड़ों की हेल्प लीजिए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आ सके, यानी जो आप गोल चाहते हैं वो आप जल्दी अचीव कर सकें. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट अस राइट नंबर 1 वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना. आपको पेयर में वर्क करना है, मतलब आप 2-2 लोग वर्क करेंगे. इसमें डिस्क्रिप्शन जो बनाना के बारे में लिखा है उसके बारे में. You may take the help of the words given in bracket. आप ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर. आप अपने आंसर अपने क्लासमेट यानी सहपाठियों के साथ और अध्यापिका के साथ बांट सकते हैं यानी शेयर कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ये बनाना दिया गया है. ये रहा बनाना. अब एक एक करके इन बॉक्सेस में जो है हम उसे देखेंगे. पहले इधर देखते हैं. When I like to eat a banana. अब इधर देखिए ये ब्रैकेट है, यहां से यहां तक ये ब्रैकेट है.
इसमें लिखा है एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर स्कूल। मतलब आपको ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प दिए, इनमें से आप एक चुनेंगे। व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना, मुझे बनाना अच्छा लगता है कब? एट ब्रेकफास्ट। आपको जब अच्छा लगता है आप वो वाला चुनिए, तो मैंने चुना है एट ब्रेकफास्ट। इसी तरह अब नेक्स्ट पे आएंगे इस पे, टेस्ट। अब टेस्ट कैसा है बनाना का? स्वीट यानी मीठा, सार खट्टा, साल्टी नमकीन, बिटर कड़वा, क्रीमी क्रीम जैसा, स्पाइसी मसालेदार। कैसा? तो आप यहाँ देखिए स्वीट होता है और क्रीमी होता है। टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी। नेक्स्ट आते हैं इस पे, कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलर क्या है बनाना की, आउटर कवरिंग का, जो उस पे छिलका होता है कवरिंग, उसका कलर, और फ्रूट का कलर। तो कवरिंग उसकी क्या होती है? ग्रीन होती है, येलोइश होती है, ठीक है। और इसके अंदर का फ्रूट का कलर क्या होता है? वाइट। अब नेक्स्ट आइए, स्मेल। अब बनाना की सुगंध कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है? स्मेल इसकी फ्रूटी, मतलब फ्रूट जैसी, और स्वीट होती है, और कई बार फ्रेश भी लगती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच। जब आप उसकी बाहरी परत यानी छिलके को छूते हैं, टच करते हैं कवर को, तो आपको कैसा अनुभव होता है? देखिए हमें कैसा अनुभव, सॉफ्ट, ये देखिए सॉफ्ट अनुभव होता है, हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, और स्मूथ, एक जैसा स्मूथ, सिल्की और रफ भी नहीं होता, ना स्टिकी होता है, तो सॉफ्ट एंड स्मूथ। नेक्स्ट आइए, हेल्दी, बिकॉज, ये हेल्दी होता है बिकॉज गिव्स एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है, रिच इन वाइटामिन्स, ओके, एंड गुड फॉर स्किन भी है ये, आप ये भी ले सकते हैं ऑप्शन में। तो इनमें से आपको जो ऑप्शन आपको सही आपके लिए है वो आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। अब अगला देखते हैं, नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट अ बनाना। तो हमने यहाँ पर जो भी पिक्चर में इंफॉर्मेशन लिखी है इसको देखकर देखिए आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर 6 सेंटेंसेस ज्यादा बन सकते हैं, जैसे कि व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, ये पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा, टेस्ट कैसा होता है, इट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी, दूसरा हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं, कलर ऑफ आउटर कवरिंग इज येलो एंड ग्रीन, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं द फ्रूट कलर इज वाइट, ये 4 हो गए। पांचवा आप लिख सकते हैं, स्मेल एज स्वीट या फ्रूटी, जो भी आप लिख दीजिए। फिर 6th में आप लिख सकते हैं, हाउ टू आउटर कवरिंग फील, तो आप इसमें हाउ हटा के लिख देंगे, द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच सॉफ्ट एंड स्मूथ, ओके। 7th में आप लिख सकते हैं, इट इज वेरी हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी। फिर 8 में आप लिख सकते हैं, इट इज रिच इन वाइटामिन ऑल्सो। तो आपके 8 सेंटेंस तैयार हो गए हैं। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आप अपना रिस्पॉन्स ये वाला अपने सहपाठियों और अध्यापिका के साथ बांट सकते हैं। आइए बच्चों अब नेक्स्ट लेते हैं, नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट डायलॉग एंड इनैक्ट इट विद एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम। तो बच्चों यहाँ पे ये जैसे अ बॉटल ऑफ ड्यू, ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है, इससे रिलेटेड आप एक स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट मतलब नाटक लिखिए, उसमें आपके डायलॉग होंगे कि उसने, मधुमती ने क्या कहा, संत ने क्या कहा, और रामानाथा ने क्या बोला, इन सब के बोले जाने वाले डायलॉग। और इसी तरह आप लोग एक्ट कर सकते हैं, कोई रामानाथा बन जाए, कोई गांव के लोग बन जाए, कुछ बच्चे, कोई मधुमती बन जाए, कोई संत बन जाए, और पूरा एक्ट आप अपने स्कूल की प्रेयर की असेंबली में या क्लासरूम में कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको खुद ही करना होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं लास्ट, लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वैरायटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रोन। आपको यहाँ पे बनानास की वैरायटी को फाइंड करना है, खोजना है, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उगाए जाते हैं और खाए जाते हैं।
यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम वेबसाइट सच एज। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो आपको ग्रीन कलर की ये जो वेबसाइट है, इस पे आप सर्च कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन बच्चों मिल जाएगी कि बनाना कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं और किस प्रकार क्या क्या इनके नाम है। जैसे कि आप असम में जाएंगे तो असम में कच्चोला करके नाम है, ये स्मॉल साइज होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ओके, और कुकिंग में यूज होते हैं। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो यलाकी स्मॉल बनानास होते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो भगवा ब्राइट येलो कलर के स्वीट टेस्ट में ये बनानास होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये ब्लू कलर के बनानास हैं। देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। ये स्पेशल कुछ खास तरीके के केले हैं जिन्हें की ब्लू जावा बनाना कहा जाता है। दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। तो इस बनाना का यह नेम इसलिए पड़ा, इसकी नीले रंग की, ब्लू रंग की स्किन की वजह से इसका नाम ब्लू जावा बनाना पड़ा। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना। इसको आइसक्रीम बनाना के नाम से भी जाना जाता है। एज इट इज सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम। ये बहुत क्रीमी होता है और इसका स्वाद आइसक्रीम जैसा होता है। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। ये कहा, ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में उगाया जाता है और हवाई में भी उगाया जाता है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट। तो ये 15 से 20 फीट ऊंचाई पे ये बनानास उगाए जाते हैं। तो ये हमने एक स्पेशल नॉलेज, एक अलग सी जानकारी प्राप्त की बच्चों, और इसके साथ ही ये लेसन और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।